हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 1500 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बाई 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1500। ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है? 5%। टाइम कितना है? 3 ईयर। ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट गया, ये कहेगा 15 × 15, 225 रुपीज। इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 35% above द CP एंड ऑफर्स अ 20% डिस्काउंट, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। ठीक है। दिया हुआ है कि सीपी से एमपी का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? बोला है कि 35% एबव, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 35% अगर करोगे तो 7/20 होता है। यानी यहाँ 20 से और ये 27 है, 27 मार्क किया गया है। ठीक है। बोला है सीपी एंड ऑफर 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है हमारा? हमेशा जो होता है डिस्काउंट हमारा एमपी पर लेते हैं। ठीक है ना। तो एमपी पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/5। यानी अगर हमारा एमपी 5 था तो एक कम हुआ इसमें से। ठीक है। कितना हुआ? ये 4। फिर हमसे पूछा क्या है? गेन परसेंटेज पूछा है। तो पहले हम इस रेशियो को बराबर करेंगे एमपी को, तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका इसमें करेंगे, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें गेन परसेंटेज निकालना है और गेन परसेंटेज हमेशा सीपी और एमपी पे निकलता है। सॉरी, सीपी और एसपी पे निकलता है। ठीक है ना। तो यहाँ एमपी को मल्टीप्लाई करने का मतलब कोशिश नहीं करेंगे, टाइम जाएगा। तो फिर इसमें करेंगे। अब इससे क्या करें? ये हो जाएगा 27 × 4। 27 × 4 कितना होता है? 108। अब हमारा गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी माइनस सीपी कितना है? 8 अपॉन सीपी कितना है हमारा? 100। यहां से 100। ठीक है। ये आ गया गेन परसेंटेज। तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा? ये 8%, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बोला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 78। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है या तो वो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा उसका कोई तीसरा फैक्टर ना हो। जैसे जैसे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? 3 मान लो। थोड़ा बड़ा मान लेते हैं आपको बताने के लिए, जैसे 17 मान लेते हैं। अब 17 का कोई फैक्टर है नहीं, 1 से डिविजिबल हो जाएगा और दूसरा 17 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी प्राइम नंबर ये होता है। ठीक है। जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो अब हम इसमें बोला है कि 51 और 78 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। पहले तो हम उसे लिख लेते हैं। 51 नहीं है, 53 होगा, 53 4 5 6 7 नहीं होगा, 58 9 59 होगा। ठीक है। अब 61 है, हाँ 61 भी है। 63 नहीं है, 3 से डिविजिबल है वो। 64 65 66 67, हाँ 67 है। 68 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 71, 71 हाँ है। अब इसके अलावा 72 73, 73 है, हाँ बिल्कुल 73 भी होगा, 73। ठीक है ना। उसके बाद 74 75 76 77। ठीक है। जो कि सब के फैक्टर होते हैं। हमारा ये है। अभी हमें इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो सब नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट। इसका कितना हुआ? 27 हुआ। इसका यूनिट डिजिट 7 आया। फिर 7 को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आया? 7। 7 को फिर इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कितना आया लास्ट में? ये 49 हुआ। इसका 49 बचा। 9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आया? 9 आया। फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 7। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट लॉस पर है। दिया, इफ अ बॉक्स वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 350, लॉस दिया हुआ है, लॉस 350। ठीक है ना। लॉस 350 दिया हुआ है। बोला है कि फिर
बॉस वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 350 फॉर 4650। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ना, ये हमारा एसपी दिया हुआ है, ना कि सीपी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एसपी कितना दिया हुआ है 4650, इतने पर बेचा गया, तब हमें इतने का नुकसान हुआ है। तो अब यहां से सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस प्लस एसपी, ठीक है ना। लॉस कितना है 350, एसपी कितना है 4650, यहां से हमारा कितना आ जाएगा सीपी, यह आ जाएगा आपका 5000, ठीक है। अब बोला व्हाट इज परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस क्या होता है, टोटल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस है कितना 350, लॉस है कितना 350, ठीक है ना। और सीपी कितना है हमारा, यहां से 5000 इंटू 100, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1, ये 7, तो हमारा लॉस आया कितना फाइनली 7% का, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यह है एचसीएफ और एलसीएम में। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। जैसे देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 48, यानी हमें x इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 48, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 13, डिफरेंस दिया है तो हमें ये नहीं पता ये नंबर बड़ा है ये नंबर बड़ा है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे x माइनस वाई, ठीक है। कितना आएगा 13। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर्स, बहुत अच्छा है कि ऑप्शन में दे रखा है, तो हम ऐसा नंबर इसमें ढूंढेंगे ऑप्शन में जो कि मल्टीप्लाई करने को 48 आए और डिफरेंस लेने पर उनका 13 आए। क्या होगा, इसका आ रहा है डिफरेंस 13, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करने में 48 आ रहा है, नहीं मल्टीप्लाई करने में 48 आ रहा है, नहीं, ये मल्टीप्लाई करने पर हाँ आ रहा है 48 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस चेक कर लेंगे, 16 माइनस 3 30, यानी दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ऑप्शन सी हमारा यहां से करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब कोन, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है तो वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। लेकिन हमें यहाँ स्लैंट हाइट दी हुई है और क्या दिया हुआ है डायमीटर। स्लैंट हाइट हमारी होती है, जैसे मान लो ये एक कोन है, ठीक है, ये कोन है हमारे पास, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारा रेडियस होता है, ये 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। ये हमारा h होता है, ये हमारा r, ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। यानी ये कैसा फॉर्मूला बनना है, ये हाइपोटेनस बनना है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें स्लैंट हाइट पता है 5, तो ये 5 पहले तो हम लिख लेंगे 5, ठीक है। फिर डायमीटर पता है हमें 4, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आसानी से निकल जाएगा, वरना ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ट्रिपलेट पता होगा तो कैसे निकल जाएगा आसानी से कि 5 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। लेकिन चलो इस पर लगा के करते हैं, ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये -16 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 3। देखो आ गई ना, ट्रिपलेट अगर पता होता तो इतना लिखना नहीं पड़ता। देखो फिर इसको उठा के हम इस पे पुट करेंगे, कितना होगा ये 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, एच कितना हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ एच आया हुआ है, ठीक है ना। एच कितना आया है हमारा यहाँ से 3 आया है, ठीक है ना 3। तो पहला तो तरीका ये होता है कि इसमें 22 आ रहा है तो इसमें हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे सबसे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले भी और इतना लिखने से भी पहले हम पहले ये कर सकते हैं कि 22/7 में हमें 11 का मल्टीपल दिखता है। तो 11 के मल्टीपल के लिए क्या क्या वो होता है कि मान लो हमारे पास कोई दिया हुआ है ABCDE, कोई नंबर दिया हुआ है, तो हमेशा ऑड प्लेस पर जो होते हैं उनका सम
और इवन प्लेस में जो होते हैं इनका सम, इनका जो सम लेके जो डिफरेंस करते हैं या तो वो 11 या फिर वो 0 के बराबर आने चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन आ रहा है या दो मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है। अगर एक मिला तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं होगा। ये 7 और ये 8 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं होगा। देखिए 8 5 13, 9 2 11, इनका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं होगा। ये 8 2 10, 8 2 10, ये 10 माइनस 10, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करने पर भी ये 28.28 आएगा, और वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब में होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि आफ्टर अ 15% डिक्लाइन, 15% डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी 3 घटने के बाद, यानी 20 से वैल्यू 17 हो गई। तो अजय's इनकम इज, यानी 17 की वैल्यू हमें दी हुई है 212500, इसकी कितनी वैल्यू होगी? यानी ये हो जाएगा 1, तो 1 करोगे 5, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, ठीक है, ये आ जाएगी इतने टाइम्स। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? हमसे इसी की वैल्यू पूछा हुआ है, इंटू 12500। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी, 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन अ 600 मीटर रेस, 600 मीटर की रेस है, ए गेव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है, एंड स्टिल वोन बाय 20 सेकेंड इफ देयर स्पीड रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड क्या है? ए और बी, ये 2x है, ये x है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो व्हाट इज द बी इज स्पीड, बी का हमें स्पीड पूछा हुआ है, 600 मीटर का रेस है, ये कितना टाइम लगाएगा? ए 2x, 600 मीटर का रेस है, ये कितना टाइम लगाएगा? 600 बटे एक्स। लेकिन और टोटल हुआ कितना? एक तो 5 सेकंड का उसको स्टार्ट दिया, 5 सेकंड का, और फिर भी 20 सेकंड से जीत गया, यानी बी, ए जो है बी से कितना 25 सेकंड कम ले रहा है वहां पर पहुंचने के लिए। तो यहां से हम क्या करेंगे? तो ये माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें 25 दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका है, इसको करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर भी इसको सॉल्व कर लो एक बार। दूसरा मैं अभी बता देता हूं तुम्हें कैसे होगा ये। 600x, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस में है, ठीक है, और फिर ये 600x, ये माइनस आएगा, ये प्लस 1200x बाई 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 1200 माइनस 600, जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो बाई 2x 25, ये कितना होगा? 50, x इज इक्वल टू 600, x यहाँ से कितना आ जाएगा? 12, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो। दूसरा हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि क्या रखिए कि करने पर ये जो कि इसे डिवाइड भी करे और माइनस करने पर 25 पाए। तो पहले हम ऑप्शन 12 चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ 12 रख के चेक करते हैं। अगर 12 करेंगे तो ये 50 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया, यानी 24 25, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 25। तो इतना करने से बेहतर है कि हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा एवरेज से है, ठीक है ना। तो दिया हुआ है देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 50 किसी कक्षा में 50 स्टूडेंट है, एवरेज ऑफ 20। तो इस क्वेश्चन को हम डेविएशन से करेंगे, वरना ये अभी तो डेटा आसान दे रखा है, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया होता तो मल्टीप्लाई करने में हमारा 2-4 मिनट चला जाएगा। तो इसे हम डेविएशन से करेंगे। कैसे? टोटल 50 स्टूडेंट है, ठीक है, द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट ही 70, 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 70, इधर स्टूडेंट लिख लेते हैं, इधर एवरेज लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब बोला है रिमेनिंग 30 स्टूडेंट, रिमेनिंग जो 30 हैं इनका एवरेज होगा 80, ठीक है। तो
एक काम करते हैं, हम सीधा मान लेते हैं कि हमारा ओवरऑल एवरेज 70 है, ठीक है, ओवरऑल 70 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा यानी 10 गुणे 30 कर लेंगे भाई, टोटल कितने हैं 50। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 70, ये हो जाएगा तुम्हारा आपका 6, यहां से प्लस करेंगे तो 76 आ जाएगा, 76 ओवरऑल क्लास का एवरेज होगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है, ये हमारा है इंस्टॉलमेंट से, बोला है ए मैन बोरोड अ सम एंड एग्रीड टू पे ₹4200 आफ्टर 1 year and 4410 आफ्टर 2 year, फाइंड द सम बोरोड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी E1 से 20, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट हमारा ये होता है, ठीक है, और 2 साल का दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 साल का दिया है तो 1 हो जाएगा, इसी को यूज करके हम यहाँ करेंगे। कैसे कि बोला है पहले 20 से 21 होता है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे साल के लिए, ये पहले साल के लिए होता है, ये 2 साल के लिए होता है, ठीक है ना। तो हमें दिया हुआ है 20 की वैल्यू, 20 की नहीं सॉरी 21 की वैल्यू हमें दी हुई है पहले साल के लिए 4200, ठीक है, 4200, ये कितने टाइम्स है, ये 200 गुना है, तो इसकी भी वैल्यू 200 गुना होगी, यानी कितनी हो जाएगी, 200 गुना यानी 4000 रुपये, 4000। अब सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है कि 2 साल के बाद हमारी वैल्यू हो जाती है 4410 रुपये, जो कि इसकी वैल्यू है, तो ये अगर मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसकी वैल्यू 4410 दिया है 10 टाइम्स, तो इसका भी वैल्यू 10 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका 10 टाइम्स क्या होगा, पहले तो इसको स्क्वायर करो, तो ये होगा 400, 400 का 10 टाइम्स कितना होगा, ये होगा 4000, ठीक है, ये हो जाएगा 8000। तो उसने इतना रुपए उधार लिया था, जो कि उसने ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में करके चुकाया है। हमारा आंसर क्या होगा, 8000, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बोला है हाउ मच परसेंटेज शुड अ वुमेन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार टू रिड्यूस द टाइम बाई 80%। पहले अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है हमारा, ठीक है, तो टाइम और स्पीड ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, यानी हमें टाइम दिया हुआ है, 80% का मतलब क्या हुआ, 80% का मतलब हुआ 4/5, बोला है कि 80% रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी 5 से 4 दिया हुआ है, सॉरी 5 से 1 दिया हुआ है, अगर 4, क्योंकि 4 रिड्यूस करना है हमें, 80% रिड्यूस करना है उसका, तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/5, ठीक है ना, तो टाइम हो जाएगा 5 से 1, ठीक है, और स्पीड जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, ये होगा 1 से 5। अब बोला है कि इसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, यहां से 4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 4/1 इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4%, सॉरी 400%, 400%, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि है टाइम एंड वर्क से, बोला है ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, वर्क वन आफ्टर अनदर इन सर्किल, एक के बाद एक काम करते हैं, ईच कैन फिनिश अ वर्क इन 10, 16 और 12, ए 10 दिन में काम खत्म करता है, ये 16 दिन में, ये 12 दिन में, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा इसका 240, ठीक है ना।
एलसीएम इसका 240 होगा, तो ये इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 24, डिवाइड कर देंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 15 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 20 आएगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा अगला पार्ट क्या है, आफ्टर 3 ए बी साइकिल। ए बी साइकिल का मतलब क्या होगा कि ए बी सी एक साइकिल, ए बी सी 2 साइकिल, ए बी सी 3 साइकिल। यानी हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो इनकी एफिशिएंसी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24, 15 और 20 कितना होगा 5 4 9 और 2 2 4 1 5 59। इतना काम करने के बाद बोले हैं ए एंड सी लीव, मतलब कि ए और सी जो थे वो छोड़ देते हैं काम को। तो पहले हम इनका काम जोड़ के इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना होगा 5 1 15 9 3 27, ये हो जाएगा आपका 177। 177 यहाँ से कितना आएगा 3 और ये कितना 13 से 63। अब बचा 63 यूनिट काम है, बोला है कि 63 यूनिट काम इन हाउ मेनी डेज बी अलोन द कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क पूछा है, तो रिमेनिंग वर्क हमारा 63 बचा है। 63 को पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। बी है कितना, बी की 15, इफिशियंसी 15 है, ठीक है। अब ये 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये कर लेंगे तो 2 1 और 3 से 5 हमारा कितना आएगा 4 1/5 डेज, ठीक है। ऑप्शन ए 21/5 दिन में कंप्लीट कर लेगा रिमेनिंग वर्क को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला है एन आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड हैव वॉल्यूम इतना एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल द रेडियस। बोला है कि हाइट जो है कोन के रेडियस का डबल है। रेडियस मान लेते हैं आर है, तो ये 2r है, ठीक है। बोला है कि व्हाट इज द स्लैंट हाइट, वही बात हुई पिछला क्वेश्चन वाली। स्लैंट हाइट होती है L = h² + r², जिसमें h हाइट होता है, r रेडियस होता है। वॉल्यूम पहले निकाल लें, तो 1/3 पाई r², r² है h² करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r², ठीक है। सॉरी 4πrh होता है, तो यहाँ 2r हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 128, 128 पाई दे रखा है बाई 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, और ये 2 से कितना टाइम्स आएगा 64, यानी r³ हमारा यहाँ हो जाएगा। इस साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब ये कैसे आएगा, तो r = 4 आ जाएगा, ठीक है ना। r हमारा यहाँ से 4 आ गया। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे h², h² कितना है 4r² + r², ठीक है। तो ये अगर ये l की वैल्यू आएगी तो यहां से सॉल्व करने पे क्या आएगा r√5। r हमारा कितना है 4, 4√5, और अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये अंदर जाके कितना हो जाएगा 4 × 4 × 5, ठीक है। ये हो जाएगा 80, √80, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। पहले तो प्राइम नंबर मैंने बताया, अब को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम, को प्राइम क्या क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है, क्या 3 और 5। को प्राइम वो होता है जैसे इन दोनों में फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन हो, इसके अलावा कुछ ना हो। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, इनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। जैसे हो गया 19 17, ये को प्राइम है। जैसे 24 और 13 ये को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों में सिर्फ एक मल्टीपल हो, वो भी क्या हो 1, इसके अलावा कुछ मल्टीपल ना हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि 7 और 35, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है 7 × 5, इसमें 7 कॉमन आ जा रहा है। 217 × 6 5 1, ये कैसे पता करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि ये 7 3 10 21 और
ये 7 का मल्टीपल बन रहा है। कैसे? यहाँ 7 इंटू 31 और ये बनना है 7 इंटू 92। ठीक है, ये बनना है। तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है 2 मल्टीपल आ रहा है कॉमन, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि हमसे पूछा है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी छोटे से बड़े में रखना है। कैसे रखेंगे? पहले तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसमें रख लो। ऊपर क्या आ जाएगा? 5/6 और नीचे क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, 2x यानी 10 और 8 दिन 16 और -3 13 हो जाएगा। y प्लस 1 9 और ये भी 9 आ जाएगा। 10 - 1 9, यानी ये 1 आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला है कि y प्लस 1। y प्लस 1 का मतलब 9 और 3x माइनस वाई, मतलब 3x 15 - 8 7। ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेशन ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो ये 60 हो जाएगा और 68 0.8 के लगभग आ रहा है। इसमें पॉइंट लगाते हैं तो 13 7 91, ये 7 आएगा 0.7। ये 1 है ही, ये कितना? ये 1 से ज़्यादा आएगा जितना भी आएगा। ठीक है ना। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा कि सेकेंड वाला फर्स्ट पर होगा। सेकेंड वाला फर्स्ट पर मतलब 2x अपॉन 2y - 3। ठीक है। अब बोला है कि अब फिर यहाँ से सेकंड पे क्या होगा? जो सेकंड पर है वो, जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे होगा, यानी x प्लस 1 y - 1, x प्लस 1 y - 1। हमारा आंसर देखो यहीं से आ गया, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया। ठीक है। अब बाकी y प्लस 1 2x - 1 किस में है? ऑप्शन सी में। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन डी सही है इसमें हमारा। ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे ही डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो।